उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग कालाम कान के नाम से जानते थे। इस मकान के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कभी किसी ने वहां से चीखने की आवाजें सुनी थीं, तो कभी किसी ने वहां पर अजीब परछाइयां देखी थीं। लेकिन पिछले 20 सालों से वो मकान खाली पड़ा था। एक दिन शहर से आए एक आदमी विवेक ने वो मकान बहुत सस्ते में खरीद लिया। लोगों ने उसे समझाया कि वो मकान ठीक नहीं है, लेकिन विवेक हौंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। विवेक अपने परिवार के साथ उस मकान में रहने आ गया। उसकी पत्नी सीमा और 8 साल की बेटी तान्या। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक तान्या जोर जोर से चीखने लगी। जब विवेक और सीमा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो तान्या कांप रही थी। उसने रोते हुए बताया, पापा, कोई औरत मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था और वो मुझे घूर रही थी। विवेक ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने समझाया कि शायद तान्या ने सपना देखा होगा, मगर तान्या का डर असली था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रात में बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती, तो कभी रसोई में रखा सामान जमीन पर गिरा मिलता। सीमा को तो एक दिन ऐसा भी लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से खींच रही है। धीरे धीरे सीमा और तान्या दोनों डर के मारे बीमार रहने लगी। विवेक ने फैसला किया कि वो मकान के बारे में पड़ताल करेगा। उसने पास के एक बुजुर्ग से जानकारी ली। बुजुर्ग ने बताया, इस मकान में सालों पहले एक औरत रहती थी, सुशीला। उसे उसके पति ने जलाकर मार डाला था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस मकान में भटक रही है, और जो भी यहां रहने एल पीस पीस, केएल पीस पीस